लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, 19 सितंबर के बाद हम जैसे थम ही गए, रुक ही गए। पूरा आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में पूरा दुख का साया है और हम जैसे थम गए, रुक गए हमारी ज़िंदगी नॉर्थ ईस्ट और आसाम में। मैं कोई वीडियो बना नहीं पा रहा था। आज मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के बाहर के लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को जुबीन गार्ग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं हो। अभी सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, नेशनल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जुबीन गार्ग के ऊपर बहुत कुछ न्यूज़ आया हुआ है, आप लोगों को पता हो गया होगा। लेकिन कुछ बात ऐसा मैं बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को पता नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि बहुत बड़े बड़े लोग गुजर जाते हैं कुछ समय से पहले, कुछ समय में, लेकिन आज मैं जो इंसान का गुजरने का बात कर रहा हूँ, वो गुजरने के बाद आप विश्वास करो या ना करो, भगवान का दर्ज उसको मिल चुका है। ये आप लोग को बिलीव नहीं होगा, ये सत्य है, ये सत्य है। उसके बारे में, वही जुबिन गार्ग के बारे में जो आप लोग को न्यूज़ में पता लग गया होगा, लेकिन मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो बात बहुत लोगों को पता नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा आज, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो, मैं जानता हूँ शॉर्ट वीडियो बनाने से चलता बहुत है, लेकिन आज मैं एक भगवान का, एक गॉड का स्टेज पहुँचने वाला एक आदमी के बारे में इतना शॉर्टली मैं नहीं बोल पाऊँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आप लोग को मैं अनुरोध करता हूँ, आप अंत तक देखिए, सुनिए। अगर मैं कुछ झूठ बोला तो मुझे डांटिए, गाली दीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 19 सितंबर को जुबिन गार्ग, जो एक स्टार है, म्यूजिशियन है, कंपोजर है, सिंगर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, मल्टी टैलेंटेड एक्टर का एक एक्सीडेंट में जो डेथ हो गया, उसका खबर आप लोगों को है। लेकिन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में, असम में, गुवाहाटी में क्या हुआ, उनका भी खबर आपको मिला होगा। लेकिन कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपको पता नहीं है। जुबिन गार्ग का हर गाना, हर बात, हर चीज़ एक इतिहास रचने वाली बात थी। लेकिन गुजरने के बाद वो इस मतलब इस ज़िंदगी से चले जाने के बाद जो इतिहास उसने रचा है, वो मेरा कल्पना से भी बाहर है। मैं कभी सोचा नहीं था, मैं नहीं, पूरा दुनिया ने सोचा नहीं था। उस गुजरने के बाद जो उन्होंने इतिहास रचा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। असम के हर परिवार के हर सदस्य, एवरी मेंबर चुपचाप या खुलेआम रोया था जुबिन गार्ग का देहांत के बाद। हर दुकान, हर बिजनेस सेंटर्स, गवर्नमेंट ऑफिस स्तब्ध हो गया था, बंद हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिश्वा शर्मा दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, 4 दिन 4 रात ना सो पाए, ना कुछ और काम कर पाए। सिर्फ जुबिन गार्ग का देहांत के बाद जो काम करना है उसके लिए बिजी रहे और अपने घुटनों में आकर जुबिन गार्ग को श्रद्धांजलि दिए। करीब 4 से 5 रात इस प्रांत के, आसाम के और नॉर्थ ईस्ट के बहुत लोग 4 दिन 4 रात खाए नहीं हैं, सोए नहीं हैं, सिर्फ दुख ही दुख, दुख ही दुख, सिर्फ रोते गए थे। जुबिन गार्ग का लास्ट राइट प्रोसेशन में गुजरने के बाद जो प्रोसेशन हुआ आसाम में, गुवाहाटी में, वो दुनिया में दूसरी नंबर में हो गया है माइकल जैक्सन के बाद। एक तरफ से देखा जाए तो ये माइकल जैक्सन से भी ज़्यादा था, बिकॉज माइकल जैक्सन का जो प्रोसेशन चला था 1 या 2 दिन चला था, लेकिन जुबिन गार्ग के कारण लिए प्रोसेशन 4 दिन चला था, 4 डेज। गूगल ने हमिंग किंग ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया है जुबिन गार्ग को, पहली बार सुना हूँ। उनके मरने के बाद हज़ारों लाखों लोगों को तो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं आपने देखा है तो आप इंटरनेट में आपको मिल जाएगा इस तरह की तस्वीर जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। ये तो आपने देखा है, लेकिन मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जानवर भी अश्रु बहाया था जुबिन गार्ग के फोटो के सामने। ये सच है, सच है और सच है। असम साहित्य सेवा, स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ असम, जो अक्सर कॉन्ट्राडिक्टरी रहते हैं, ये तीनों मिलके इस तरह से कोऑपरेट किया जुबिन गार्ग का अंतिम संस्कार के लिए कि ये कभी पहले हमारे स्टेट में नहीं हुआ। जिस एम्बुलेंस में उसका शरीर, उसका बॉडी एयरपोर्ट से उनके घर तक लेके जा रहा था, उस एम्बुलेंस के ऊपर
इतने गामोछा मतलब ट्रेडिशनल जो हमारा ट्रैवल होता है, और ओ आसाम एंड ऑल द ट्राइब्स इतने परे थे कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा। लाखों में गामछा परे हुए थे उसको। गुवाहाटी एयरपोर्ट में जब उसका शरीर पहुंचा था, तब गुवाहाटी के एयरपोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ थे वो इतने रोए कि ऐसा सीन दुनिया में कभी कहीं पे देखा नहीं गया। एयरपोर्ट से जुबिन गार्ग का घर करीब 20 से 22 किलोमीटर होगा। इस 20-22 किलोमीटर डिस्टेंस इस एक एम्बुलेंस को कवर करने में 6 घंटा समय लगा, 6 आवर्स। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। इतने लोग थे रास्ते में, इतने लोग थे। आप लोग ट्राई कीजिए, करिए, इंटरनेट में वीडियो मिल जाएगा। और जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का, पूरे 6 घंटा रो रो के गाड़ी चलाया। एक शिल्पी गुजर जाने के बाद दूसरे राज्यों से रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया श्रद्धांजलि के लिए। उस दौरान इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट के लोग वो मैच नहीं देखे। उस 4 दिन में सोशल मीडिया में आसाम के जितने लोग हैं, सिर्फ एंड सिर्फ जुबिन गर्ग के बारे में बताया। मैं माई सेल्फ 150 से ज़्यादा जुबिन गर्ग का रिपोर्ट, जुबिन गर्ग का इमेज, जुबिन गर्ग का गाना मैं शेयर कर चुका हूँ। और लोगों ने अगर डिस्कस किया, रिपोर्ट किया, कुछ पोस्ट डाला, सिर्फ एंड सिर्फ जुबिन गर्ग के ऊपर ही था। हर परिवार के सभी सदस्य एक ही समय में अश्रु बहाया था सिर्फ जुबिन गर्ग के लिए। हर मेंबर, एवरी मेंबर ऑफ आसाम हैड ए फियर इन देयर माइंड कि पता नहीं क्या होगा। इतने दुख हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे, लोग डरने लग गए थे, पता नहीं अब क्या होगा। प्रार्थना और श्रद्धांजलि सभी धर्म के लोगों ने एक साथ एक ही लेवल में दिया है। हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सभी ने अपने अपने मंदिर में, मस्जिद में, धर्मशाला में सभी ने श्रद्धांजलि जताया जुबिन गर्ग के लिए। भारत के हर शिल्पी समाज के सदस्यों ने अश्रु बहाया जुबिन गर्ग के लिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मॉर्निंग किया, श्रद्धांजलि दिया जुबिन गर्ग को। जुबिन गर्ग के हाथ और पाँव के निशानी रखा गया अगले जनरेशन के लिए। जुबिन गर्ग के पहली बार हुआ। जुबिन गर्ग की श्रद्धांजलि के लिए पहली बार हमने देखा ट्रक और एम्बुलेंस का महारैली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत बड़ा रिपोर्ट छापा, एक आर्टिस्ट के लिए, इंडियन आर्टिस्ट के लिए, जुबिन गर्ग के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के एयरफोर्स के जो बैंड है, उन्होंने जुबिन गर्ग का गाना बजाया अपना बैंड में पहली बार। हर राजनीतिक लीडर, नेता अश्रु बहाया, श्रद्धांजलि दी जुबिन गर्ग को। हम एक शिल्पी का गुजरने के बाद बीसीसीआई को श्रद्धांजलि देते हुए देखा हमने पहली बार। पब्लिक डिमांड के ऊपर पोस्टमार्टम किया गया दोबारा आसाम में, गुवाहाटी में। पहला पोस्टमार्टम सिंगापुर में हुआ था, और पब्लिक डिमांड के ऊपर गुवाहाटी में दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। हमने ये भी देखा पहली बार। जब एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने आज्ञा नहीं दिया था श्रद्धांजलि ज्ञापन करने के लिए जुबिन गर्ग को, तो उसके साथ मैन हैंडलिंग हुआ, वो भी देख। रेलवे स्टेशन में म्यूजिक सिस्टम, साउंड सिस्टम में जुबिन गर्ग का गाना बजाते हुए हमने देखा पहली बार। और आप लोग विश्वास करो या ना करो, ये सच्ची घटना है। जो उनका शरीर जब एयरपोर्ट से लेके आया था, उनका शरीर पहले 1 घंटे के लिए अपने घर लेके गए। उसके बाद उनका शरीर को रखा गया था हमारे आसाम के गुवाहाटी के स्टेडियम में, सरू सदाई स्टेडियम में। और आप विश्वास नहीं करोगे कि सरू सदाई स्टेडियम में, सिर्फ सरू सदाई स्टेडियम में और थोड़ा सा आसपास के इलाके में उस दिन बारिश हुआ था, भारी भरकम बारिश हुआ था। हमने वो भी देखा पहली बार। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने पहले कभी नहीं देखा था 4-5 दिन के लिए पूरा स्टेट स्टब्ड हो जाना, बंद हो जाना, दुकानें बंद, ऑफिस बंद, कोई कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ लोग रास्ते में आए हैं, रास्ते में सिर्फ दुख प्रकट कर रहे, रो रहे लोग। पता है, यंगस्टर्स, चाइल्ड, बच्चे से लेकर 90-95 साल की उम्र के लोगों को भी मैंने रोते हुए देखा। और मैं खुद रोया हूँ, लोगों के साथ अकेले रूम में रोया हूँ मैं। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। लास्टली जाके असम के चीफ मिनिस्टर को मीडिया में
प्रेस रिपोर्ट के जरिए आना पड़ा, लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप लोग अब अंतिम क्रिया होने के बाद प्लीज़ दुकान पहाड़ खोलने का अनुमति दे दें। तब जाके अब लाइफ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन लोग अभी भी रो रहे हैं, जैसे मैं। और पहली बार हमने देखा असम साहित्य सभा ने जुबिन गार्ग के लिए भारत रत्न अवार्ड डिमांड करने का पहली बार देखा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी एक कैंपेन चला रहा हूं भारत रत्न के लिए, जुबिन गार्ग के लिए, क्योंकि जुबिन गार्ग एक शिल्पी, एक आर्टिस्ट नहीं था, एक सिंगर नहीं था, एक डायरेक्टर नहीं था। ये सिर्फ वो नहीं था, वो भगवान का रूप ले चुका है, भगवान का रूप ले चुका है। उसके बारे में मैं कहने के लिए, मैं एक्चुअली आई एम द नॉट द राइट पर्सन। मैं उतना नॉलेज नहीं है, उतना फिलोसफिकल ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसका बारे में कहने के लिए मुझे बहुत ज्ञानी होना पड़ेगा। मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ लेडीज जेंटलमैन। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, मरने के बाद से ही उसको कुछ मिल जाए इज्जत। तो मैं भारत रत्न के लिए कैंपेन चला रहा हूँ। आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग जुबिन गार्ग को समझ पाए नहीं पाए, आपकी मर्ज़ी है। अगर मेरा साथ देना चाहते हो तो दे दीजिए, नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जुबिन गार्ग को पहचानने के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। आज इंटरनेट में, सोशल मीडिया में जुबिन गार्ग के बारे में सब कुछ अवेलेबल है। आप भी देखोगे, आप भी हैरान हो जाओगे, ऐसा भी आदमी इस धरती में होता है क्या? मैं खुद हैरान हूँ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। मेरा आंसू अब निकल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। जय हिंद,